वक्त है आपकी मुलाकात करवाने का और आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक ऐसी चैंपियन से जो न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की साबिक़ कौमी बैडमिंटन चैंपियन पलवशा बशीर की, जिन्होंने कैनेडियन मास्टर्स चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 35+ विमेन सिंगल्स टाइटल्स जो है अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में पलवशा ने कनाडा की टॉप सीड खिलाड़ी एना रॉयस को शिकस्त देकर ट्रॉफी हासिल की। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली पलवशा ने 2009 में पहली मरतबा कौमी विमेन सिंगल्स और डबल्स टाइटल्स जीते थे। पलवशा बशीर साउथ एशियन गेम्स में कांसी का तमगा भी हासिल कर चुकी हैं, जबकि 2014 एशियन गेम्स और 2014 और 18 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने की है। पलवशा हमारे साथ ही मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया पलवशा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फाइनल में कनाडा की जो टॉप सीड प्लेयर है ना राइस, उसके खिलाफ मैच आपके लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि अच्छी खिलाड़ी हैं वो, और मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पलवशा बशीर है और मैं फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन हूँ पाकिस्तान की। 7 इयर्स विमेन सिंगल्स, मोर देन 10 टाइम्स विमेंस डबल्स और 6 दफ़ा की मिक्स डबल्स की भी नेशनल चैम्पियन रह चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने साउथ एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आई एम द ओनली फीमेल एथलीट जिसने विमेन सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और लास्ट टाइम जो साउथ एशियन गेम्स हुई थी उसकी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आई पार्टिसिपेटेड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड आई वन मैनी अदर लॉरल्स फॉर पाकिस्तान। हाल ही में कनाडा में होने वाली कैनेडियन मास्टर्स में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया इन द 35+ कैटेगरी एंड मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस टाइटल से नवाजा। मैं ये समझती हूँ कि मेरा सबसे बड़ा टाइटल है अभी, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं गोल्ड मेडल हासिल करूँगी इतने बड़े इवेंट में, और मैं अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मैंने ये टाइटल को हासिल किया है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई फैंस, वेल विशर्स, सपोर्टर्स जिन्होंने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया है। एंड मैं ये समझती हूँ कि कभी किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा अपने ऊपर बिलीव, बिल्कुल अपने ऊपर यकीन आपको होना चाहिए जिस तरह आपका था। और वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस इस टाइटल के लिए। हमें ये बताएं पलवशा कि इस टूर्नामेंट के लिए क्या कोई ख़ास आपने तैयारी की थी, और जो आपकी गेम है उसमें कोई बैडमिंटन की ख़ास टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करती हैं? ये टूर्नामेंट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके लिए मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत ज़्यादा तैयारी करवाई थी और हम लोग ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करते थे इस बिलीफ के साथ कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। हार जीत वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ी थी। जब मैं इस टूर्नामेंट में गई, ये किलोना में हो रहा था एंड मुझे था कि मैंने हर मैच जो है वो हर मैच में अपना बेस्ट देना है। मुझे पता था कि इस टूर्नामेंट में काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जैसे कि एना राइस है, वो ओलंपियन भी रह चुकी हैं 2 दफ़ा, और काफ़ी मेगा इवेंट्स जो हैं, सुपर सीरीज़ और हांगकॉन्ग सुपर सीरीज़ भी उन्होंने खेला है और उन्होंने अच्छे टाइटल्स हासिल किए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत एक फ़ख्र की बात थी कि मैं इतने बड़े प्लेयर के साथ खेल रही हूँ एंड आई जस्ट थॉट दैट मैंने अपना बेस्ट देना है। जब मैं फाइनल में पहुंची थी, मेरे वेल विशर्स, मेरे सपोर्टर्स जो हैं, जो हमारे साथ जो टीम गई हुई थी, जिनमें मैं बहुत अहम नाम लेना चाहूँगी, मुकीत राना, जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, जिनकी वजह से बेसिकली मैं ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों के लिए कनाडा जाना, प्लेयर्स के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है एंड ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बेलॉस आपको प्रमोट करना चाहते हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड ऑफ कोर्स द लेजेंड तारिक वदूद साहब। उनके लिए मतलब उनका तो मैंने सिर्फ नाम सुना था, लेकिन उनको जब मैंने देखा, उनकी सपोर्ट, उनके जो जैसे तासुरात थे, जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे बैडमिंटन की गेम, मेरे लिए वो बहुत ऑनर की बात थी। रिजवान आज़म एक बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान में, मेंस डबल्स के चैम्पियन रह चुके हैं काफ़ी दफ़ा और अब ऑस्ट्रेलिया में अपनी एकेडमी रन करते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि टू शेयर द कोर्ट्स विद हिम। उनके साथ मैंने मिक्स डबल्स भी खेला और डेफिनेटली वी हैड प्लेड बिफोर। हम दोनों ने एक ही डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट भी किया है, तो मेरे लिए बड़ा फ़ख्र की बात थी टू play with him and share the court with him.
डेफिनेटली इतनी अच्छी टीम जब आपके साथ होती है, और जो मेरी डबल्स की पार्टनर थी आयरीन, उनकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मेरे लिए। तो जब इतने अच्छे लोग वेल विशर्स और आपके साथ होते हैं मौजूद, तो डेफिनेटली आप अच्छे परफॉर्म करते हो। आपकी माँ की दुआएं होती हैं, आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट। राइट। अच्छा पलविशा, ये बताइएगा मास्टर्स कैटेगरी में खेलने और ओपन कैटेगरी में खेलने में क्या फ़र्क होता है? आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं, और आपकी जीत पर पाकिस्तान से कैसा रद्द-ए-अमल मिला है, और ख़वातीन बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? मास्टर्स कैटेगरी और ओपन कैटेगरी में कोई इतना खास मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया। मैं यही समझती हूँ कि हर मैच जो है आपको अपना बेस्ट देना होता है। तो आई फील कि आप अपनी मेहनत आपको हर मैच में दिखानी पड़ती है, और सब लोग खेलने आते हैं और सब लोग जीतने आ रहे होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए कोर्ट में। पाकिस्तान में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे टैलेंट को सराहा, मुझे मैसेजेस किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली होप कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स अपने मुल्क के लिए, अपना मुल्क का नाम रोशन करूँ इंटरनेशनल सतह पर, और मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो और दूसरा, हमारी जो ख़वातीन हैं, प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली सब में बहुत टैलेंट है, बट हमारे अंदर जो है वो एक्सपोजर की कमी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स बाहर खेलने चाहिए, और एकेडमी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम बाकी मुल्कों को देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमी सिस्टम है। हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान में एकेडमीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, एंड डेफिनेटली बैडमिंटन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है। एक शटल कॉक की जो ट्यूब होती है वो काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है, मोर देन 8,000 रुपीज़। सो मैं यही समझती हूँ कि स्पॉन्सर्स आने चाहिए, और मीडिया को भी कवरेज देनी चाहिए, एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करें, एंड डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस स्पॉन्सर्स एंड एवरीथिंग, टूर्नामेंट्स भी होने चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जूनियर्स सीनियर्स के लिए स्पेसिफिक टूर्नामेंट्स होने चाहिए, मुल्क के लिए कैलेंडर्स बनने चाहिए। सो आई थिंक अगर हम इस कोऑर्डिनेशन के साथ, इस अरेंजमेंट के साथ चलें, और एकेडमी बाहर से कोचेस भी मंगवाएं, जिससे हमारे कोचेस भी एजुकेट हो सकें, और नए से नए इक्विपमेंट्स और नए से नए यूनिक कोचिंग मेथड्स हम लोग सीख पाएँ, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। राइट। चलें पलविशा, इन दी एंड हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में जिस तरह से भी आप बात कर रही हैं, बैडमिंटन के निज़ाम में एक तब्दीली आपको लाने का मौका मिले तो वो क्या चेंज होगा? जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हो ट्रेनिंग में, और किसी को फ़ायदा हो सकता है आपकी ट्रेनिंग से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी को कोचिंग करो, या अपने से जूनियर को या अपने से सीनियर के साथ भी अगर आप खेलो। और आप, मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने भी बच्चे हैं अगर वो सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको हम सिखाने की कोशिश करती हूँ। या जो प्रॉब्लम्स मैंने एज अ किड मैंने फेस की थी, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई भी न्यू कमर आए और डिस्करेज हो जाए। मेरी यही कोशिश होगी कि उसको वो प्रॉपर गाइडलाइंस मिल सके जो हमें नहीं मिली थी अपने टाइम पे। तो और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से उसको मोटिवेट करूँगी, ताकि वो प्रॉपर अटेंशन के साथ एंड अपने फुल टाइम दे सके, एनर्जी दे सके बैडमिंटन में, और डेफिनेटली आगे जाके अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए तमगे हासिल। थैंक यू पलविशा, हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।